दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में लड़की के अपहरण मामले में जामा मस्जिद का इमाम अरेस्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। उस पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। जैसे उसने नमाज खत्म की, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर जिले में मौलाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिले के नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पुलिस के गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने कहा कि वो बेकसूर है। अगली खबर, 3 माह में दूसरी बार बिहार आए पंडोखर सरकार। बक्सर में 125 लोगों की निकाली पर्ची। बक्सर के पिपराड़ गांव में पंडोखर महाराज का दिव्य दरबार लगाया गया और 125 लोगों की पर्ची निकाली। 3 माह में वो दूसरी बार बिहार आए हैं। बक्सर के पिपराड़ गांव में गंगा पुत्र लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी के सानिध्य में चल रहे चातुर्मास यज्ञ के दौरान 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पंडोखर धाम का दिव्य दरबार शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक चल रहा है और जिसके लिए वाटर प्रूफ बड़ा टेंट लगाया गया है, जिसमें एक साथ 5000 से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। खबर, बिहार में नीतीश तेजस्वी हिंदुओं को बांटने की कोशिश मत करो। पद्म विभूषण रामभद्राचार्य ने कहा कि जाति के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। बिहार में जाति गणना करवाकर हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र किया गया। अब उन्हें कौन समझाए। नीतीश जी और तेजस्वी बाबू को ऐसी गलती मत करो। इस देश को जाति के आधार पर मत बांटो। जाति के आधार पर हिंदू नहीं बटेगा और जाति के नाम पर वोट भी नहीं मिलेगा। ये बातें पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बगहा में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा के पहले दिन ये कही और कहा कि हमारी 1378वीं कथा है। इस महायज्ञ की शुरुआत गणपति आराधना के साथ शुरू की गई और कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु के साथ साथ राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और उनकी पत्नी अलका कुमारी पहुंची थी। पटना में महिला सिपाही हत्याकांड में रडार पर एसएसबी का जवान गजेंद्र यादव ने मुन्नी देवी का नाम भी बताया है। पटना में महिला सिपाही की होटल में गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस एसएसबी जवान से पूछताछ करने की तैयारी में है। महिला सिपाही के पति गजेंद्र यादव को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। घटना को लेकर मृतक शोभा के पति ने खुलासा किया था कि उसकी पत्नी का एसएसबी जवान के साथ अफेयर चल रहा था और गजेंद्र यादव ने पुलिस पूछताछ में शोभा की बहन मुन्नी देवी के नाम का भी खुलासा किया है। गजेंद्र यादव के मुताबिक शोभा अपनी दीदी मुन्नी के सामने ही एसएसबी जवान धीरज कुमार से बात किया करती थी। नए शिक्षकों की पोस्टिंग के नियम बने। 1,20,000 शिक्षक भर्ती में गांव के उन स्कूलों में पहली पोस्टिंग दी जाएगी जहां पर शिक्षकों की कमी है। बीपीएससी से चयनित 1,20,000 नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से 9 चयनित शिक्षकों को वैसे स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी जहां पर कक्षा के मुताबिक बहुत कम या नगण्य शिक्षक हैं। नए चयनित शिक्षकों को पहले ग्रामीण इलाकों के स्कूल आवंटित किए जाएंगे और शिक्षा विभाग राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की सूची रोस्टर रिक्ति के हिसाब से मांगा है। शिक्षा विभाग की रणनीति है कि जिन स्कूलों में सबसे अधिक रिक्तियां हैं वहां पहले योगदान दिलवाया जाए और रिक्तियों को भरने की कवायद सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के गांव पंचायतों के स्कूल से होगी। बड़ी खबर, सोन नदी में अवैध बालू खनन मामले को लेकर बालू पर वर्चस्व के लिए गैंग वॉर, 200 राउंड चली गोली और 5 पोकलेन जला दी गई। सोन नदी में अवैध बालू खनन में वर्चस्व को लेकर चल रही जंग एक बार फिर से भड़क गई है और लगातार एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए 2 गुटों में फायरिंग होती रही। इस दौरान 5 पोकलेन मशीनें फूंक डाली गई। पुलिस के आने के तक दोनों ही गुट एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। ग्रामीणों से मिली सूचना के मुताबिक संसाधन के अभाव में जैसे तैसे मौके पर पहुंची पुलिस के सामने अपराधी एक एक कर फरार हो गए और पुलिस मौके पर पहुंची तो 5 पोकलेन मशीन वहां से जलती हुई मिली है। अगली खबर, सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी सीट से INDIA गठबंधन का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव है। बिहार विधानसभा परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी सीट से INDIA गठबंधन का उम्मीदवार बनाने के लिए बैठकें हुई है, जिसमें सभापति के समर्थन में मौजूद विभिन्न दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव रखा कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए और डुमरा स्थित सभापति के आवासीय परिसर में बैठक की अध्यक्षता जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं किसान नेता नागेंद्र सिंह ने की है। बीपीएससी से चयनित नए शिक्षकों की गांव के स्कूलों में होगी तैनाती। शहरों में नियुक्ति के आसार कम हैं। बीपीएससी में परीक्षा में सफल हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को शहरों की बजाय गांव के स्कूलों में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी और सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला किया है और इसी के हिसाब से नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने की तैयारी चल रही है।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 9वीं और 10वीं के शिक्षकों के सभी पद उन उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों को दिए गए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैं। वहीं 11वीं और 12वीं के अधिकांश शिक्षकों के पद भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त हैं और प्राथमिक स्कूलों में भी कमोबेश यही स्थिति है। अगली खबर, भागलपुर में स्मार्ट मीटर लगाने गए तो रोका, पूरे गांव की काट दी गई बिजली। भागलपुर में स्मार्ट मीटर लगाने से रोका गया तो पूरे गांव की बिजली काट दी गई और भागलपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध तेज है। विरोध करने पर बिजली विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अबजूगंज गांव में विभाग के कर्मी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने गए थे। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और मीटर लगाने नहीं दिया। जब लोग नहीं माने तो पूरे गांव की बिजली काट दी गई और आक्रोशित लोगों ने भागलपुर से मुंगेर जिला को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को ही जाम कर दिया। बड़ी खबर, बिहार में सब इंस्पेक्टर के 1200 से ज्यादा वैकेंसी। बता दें कि बिहार पुलिस सर्विस सिलेक्शन कमीशन बीपीएसएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वैकेंसी के जरिए 1275 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई है और कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के 5 नवंबर 2023 तक लास्ट आवेदन करने के साथ ही एप्लीकेशन फीस का भुगतान करेंगे। बड़ी खबर, बिहार तिलैया कोडरमा रेलखंड निर्माण में लगा ग्रहण टल गया है। बंगाल के चोरों के पास मिले चुराए गए 1 करोड़ के पार्ट्स। करीब एक सप्ताह पहले निर्माणाधीन तिलैया कोडरमा रेलखंड बेहद चर्चे में रहा। इस बार चोरी की एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। यह निर्माण कार्य में लगी कंपनी चोरी की वारदात से परेशान है। पहले निर्माण कार्य में पानी उपलब्ध कराने को लेकर लगाई गई 5 HP के सबमर्सिबल पंप की चोरी कर ली गई और फिर सुरंग निर्माण में लगी टेथरोक मशीन से कीमती पार्ट्स को चोरी कर लिया गया। बिहार के नवादा में निर्माण कंपनी से करीब 1 करोड़ मूल्य वाले पार्ट्स गायब थे और इसे बंगाल के चोरों ने चुराया था। अगली खबर, बिहार में धान की खरीदारी शुरू। 24 घंटे के भीतर किसानों को मिल जाएगा पैसा। बिहार के कई जिलों में किसानों से अधिक धान पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से खरीद की जा रही है। इसको लेकर सहकारिता विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। 17% नमी तक भी धान खरीद हो जाएगी और रैयत किसानों से 250 क्विंटल एवं बटाईदार किसानों से 100 क्विंटल धान खरीद हो पाएगी और खरीद जो है सहकारिता विभाग में धान क्रय के लिए दिए गए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने 14 राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को दे दी नौकरी। जीतन राम मांझी ने कहा कि आपसे अच्छे तो बड़े भाई थे। बीपीएससी की ओर से शिक्षक बहाली के लिए 1,70,000 से अधिक पदों के लिए ली गई परीक्षा में इस बार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बम्पर रूप से आए हैं। अब रिजल्ट आने के बाद बवाल भी हो रहा। नीतीश सरकार पर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लग रहा तो वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के हुए चयन पर भी बवाल छिड़ा है। नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के 14 राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी दी है, जिसमें केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी शामिल हैं। और इस बहाली में रिजल्ट के बाद राज्य में 1,20,336 शिक्षक बने हैं और इसमें 12% शिक्षक जो हैं बाहर के राज्य के हैं। अगली खबर, बिहार के युवा हो जाएं तैयार, हर जिले में लगेगा रोजगार मेला। श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि 1 लाख नौकरियां देंगे। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में नियोजन मेला एवं कैंप लगाकर 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। और वहीं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि 1 नवंबर से उत्तर बिहार में धान अधिप्राप्ति का काम आरंभ हो गया है। राजद प्रदेश कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में दोनों मंत्रियों ने जानकारी दी और प्रवासी मजदूरों को दी जाने वाली सहायता की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी दुर्घटना होने की स्थिति में पहले 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य भर में पंचायत स्तर पर विशेष अभियान और कैंप लगाकर मजदूरों का निबंधन कराया जा रहा। बड़ी खबर, आरजेडी विधायक के मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और ग्रामीणों ने विधायक का गांव में प्रवेश वर्जित कर दिया है। बिहार के डिहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह की मां दुर्गा पर की गई अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। भाजपा के नेता इस बयान के विरोध में मोर्चा खोले हैं और इसको लेकर बाकायदा गांव के बाहर पोस्टर लगाया गया है। विधानसभा के ग्रामीण भी इस बयान से नाराज होकर विधायक को अपने अपने गांव में प्रवेश पर ही पाबंदी लगाने की घोषणा कर चुके हैं। डेरी विधानसभा के दुर्गापुर गांव में ग्रामीणों ने एक गांव के मुख्य द्वार पर ही पोस्टर टांगकर राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का प्रवेश वर्जित कर दिया है। पढ़कर बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपना वादा भूल गए, बाहरी लोगों को शिक्षक बनाने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर बिहार में सियासी पारा गरमाया है। अब राष्ट्रीय लोक जनता दल
आरएलजेडी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया और कहा कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब डोमिसाइल नीति लाने का वादा कर रहे थे और जब वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए तो पहले से बिहारियों का जो हक मिला हुआ था उनसे वो भी छीन लिए। बीपीएससी शिक्षक बहाली में बिहार के नौजवानों के साथ हकमारी करके दूसरे राज्य के कैंडिडेट को नौकरी दी गई है, जो कि गलत है। बड़ी खबर, लालू राबड़ी परिवार को गाली सुनाकर वायरल हुई भोजपुरी सिंगर, बहनों को पुलिस से उलझना पड़ा महंगा, एफआईआर किया गया दर्ज, 2 गिरफ्तार। बिहार में लालू राबड़ी परिवार को गाली देकर वायरल हुई भोजपुरी सिंगर बहनों की मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस से उलझने और मारपीट के आरोप में उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर जिले के धोबाहा ओपी क्षेत्र से ये मामला जुड़ा हुआ है और सिंगर बहनों पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबाहा ओपी अंतर्गत अगरसंडा गांव में वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी एवं विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर अचानक हमला करने का आरोप है और इसे लेकर महिला दरोगा पूजा कुमारी ने संबंधित थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें भोजपुरी की गुलोक गायिका हेमा पांडे, करीना पांडे, सविता पांडे सहित 14 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। बल्कि बिहार के कॉलेजों में पढ़ रही अल्पसंख्यक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी सरकार। बिहार की बेटियों मंचलों को खुद सबक सिखाने को लेकर तैयार होगी। इसके लिए बिहार सरकार कॉलेज की अल्पसंख्यक छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने जा रही है। दरभंगा में 3 और 5 नवंबर को ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसमें सरकारी कॉलेज की 230 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक छात्राएं भी शामिल है। इस पहले बैच में 60 छात्राएं शामिल होगी और कटिहार में 7 और 9 नवंबर को 50 छात्राओं को आत्मरक्षा के बुनियादी गुर सिखाए जाएंगे।